माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। और जैसा कि आज टीम रॉयल का जन्म हुआ है एसलीपीएस में, एसलीपीएस के लिए और टीम रॉयल के सभी फाइटर्स के लिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी टीम में इतना जोश भी है। अभी शुरुआत है सर। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, और संपूर्ण सर को सुनकर तो मैं ही एक्साइटेड हो गया, है ना। मैंने पहले भी सर को सुना है, देखा है। हमारी कंपनी में जब भी कभी ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो मैं अपने लोगों को अचीवर बनने के लिए नहीं कहता। पहले मैं उन्हें ये नहीं समझाता कि तुम लीडर बनो, अचीवर बनो, पैसे कमाओ। मैं उनसे कहता हूँ सब कुछ हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, पर एक अच्छे इंसान बनो, एक साफ सुथरी पर्सनैलिटी बनो, जिससे लोग मोहब्बत करें, जिससे लोग प्यार करें। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? Who is leader? People want to follow the people. He is a leader. जिसे लोग फॉलो करना चाहें, जिसके जैसा लोग बनना चाहें, जिसके जैसा दिखना चाहें, जिसके जैसे कपड़े पहनना चाहें, वही तो लीडर होता है ना? लीडर टेस्टिमोनियल से नहीं बनता। मैंने 5 करोड़ कमाए उस कंपनी में, मैंने 10 करोड़ कमाए, मैंने 50 करोड़ कमाए, पैसे से इंसान का भी लीडर नहीं बनता। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के अंदर जो लीडर नहीं है, बहुत पैसे उनके पास, पर अन्ना हजारे 2 रुपए नहीं कमाए, पर इज अ लीडर। लोग हैं उसके पीछे, फॉलोअर है उसके पीछे, क्योंकि उसमें एक अच्छाई दिखती है, एक इंसानियत दिखती है, एक देश प्रेम दिखता है, एक नागरिकों से, अपने लोगों से प्यार दिखता है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिखता है। तो ऐसे लोगों को लोग प्यार करते हैं। तो आज आपका साथ मिलने के बाद, संपूर्ण सर का साथ मिलने के बाद, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर से वहां बैठ के वो फीलिंग आएगी। रियली मैं एक अच्छे इंसान के साथ अब काम करने जा रहा हूं, और यही मेरी फितरत है दोस्तों। मेरी फितरत में दौलत लालच नहीं है, मेरी फितरत में इंसानियत है। मैं जीता इंसानियत के लिए हूं। मुझे कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता, कोई व्यक्ति परचेज नहीं कर सकता, लेकिन किसी की इंसानियत मेरी जान में ले सकती है। और वो इंसानियत इस इंडस्ट्री में, अभी जैसे बात हो रही थी, संपूर्ण सर कह रहे थे, सर मैं बड़ा कड़वा सा दिखता हूँ, बड़ा रूट सा दिखता हूँ, समझ रहे हो? लोग मुझे ऐसे समझते हैं, बड़ा मतलब ये आदमी जो है ना थोड़ा कट्टर स्वभाव का है। ऐसा नहीं है, दिल मेरे पास भी है, लेकिन बनना पड़ता है लोगों को देखते हुए, समझते हुए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं है, लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। लोग सपने लेके आते हैं हमारे पास, ये सोच के मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बंगला खरीदूंगा, बीटेक छोड़ के, एमटेक छोड़ के, ये छोड़ के, वो छोड़ के, पूरी जिंदगी हमारे साथ लगा देते हैं। और हमारे कुछ निर्णयों के कारण, हमारी कुछ गलतियों के कारण, हमारे कुछ लालच के कारण, हमारे सिर्फ अपने बच्चे पालने के कारण उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के मैं काम करता हूँ। एसलीपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 में इंडिया में आई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने 9 नवंबर 2014 से आज तक कभी भी किसी लीडर से, हिंदुस्तान के अच्छे कद के लीडर से बात ही नहीं की, और किसी को एंटरटेन नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग आते हैं तो उनके अंदर इतना घमंड होता है, इतनी बातें होती हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे ठीक है यार, तू राजा है तो मेरे पास क्यों आया? किंग विदाउट किंगडम इज नॉट अ किंग। किंग विदाउट किंगडम इज नॉट अ किंग। अच्छा, फिर आते हैं, फिर कंपनियों को इस तरह ब्लैकमेल करते हैं, ये होगा जी तो हम करेंगे, ये होगा जी तो हम करेंगे, हम आपको 100 करोड़ का धंधा देंगे, हम आपको 50 करोड़ का धंधा देंगे, हम 5 करोड़ का धंधा देंगे। मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। अरे भाई, तू मेरे पास आ रहा है, मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, मैं तेरे हिसाब से काम करूंगा। कल फिर एक नया लीडर आएगा, उसके हिसाब से काम करूंगा। एक दिन मेरा हिसाब बिगड़ जाएगा और मेरी पब्लिक बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इस कंपनी ने कभी किसी को एंटरटेन नहीं किया। इसलिए कंपनी कभी भी ज्यादा दिखती नहीं है, काम बहुत करती है, अचीवर बहुत है मेरे पास, लेकिन हम दिखाने में विश्वास नहीं करते, हम करने में विश्वास करते हैं। हम दिखाते नहीं है, करते हैं। तो जब ये आप लोगों की टीम से मिलने की बात हुई
और मुझे पता चला कि इस तरह से एक मीटिंग है, संपूर्णा सर से मिलना है, मुर्तुजा सर का फोन आया, मुझे उस फोन में इतना मजा आ गया ना कि मिलने का मेरा दिल कर गया। फोन करने का उनका ढंग ऐसा था। नहीं तो दोस्तों इंडिया के अच्छे अच्छे जो टाइकून है ना, वो भी जानते हैं कि संजीव कुमार नहीं मिलता। ऐसा नहीं है मुझे घमंड है, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहता। मेरे वैल्यूज, मेरी प्रिंसिपल, मेरे एथिक्स मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये कंपनी मेरा घर नहीं चलाती, ये लाखों लोगों का घर चलाती है। मैं किसी के साथ बोलना नहीं चाहता। तो जब मैं सर लोगों से मिला, मतलब सही बताऊं, पिछले 15 साल के इतिहास में मुझे लगा कि मैं अकेला ही ऐसा हूं जो ऐसे सोचता हूं, लेकिन जब मैं संपूर्णा सर से मिला तो मुझे लगा यार दूसरा संजीव मिल गया। वो इंसानियत, वो अपनापन, वो आत्मीयता अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा, लोगों के लिए मरने का जज्बा, लोगों के लिए कुछ नहीं सोचना इस इंसान ने, सिर्फ अपनी टीम, अपने लोग, अपने लीडर। फिर मैंने हाथ मिलाया, मगर यार आपके साथ मजा आएगा, क्योंकि अब तक एक संजीव था, अब 2 संजीव होंगे तो पता नहीं आतंक मचा देंगे। तो रियली संपूर्णा सर, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, और मैं आपको पता है मोटिवेट करता भी नहीं हूं, मैं तो डिमोटिवेट करता हूं। रियली आपसे मिलके, मुर्तजा सर से मिलके मुझे ऐसा लगा कि मैं एक था, अब 2 हो गए, और 1 और 11 होते हैं। अब दिखा दे हिंदुस्तान की नेटवर्किंग इंडस्ट्री को हम क्या चीज है। तो फिर जब आपके सभी सीनियर लीडर्स आए, उन लोगों से मिला, सबसे बात करके बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, यार लोग कितने अच्छे होते हैं, लोग कितने अच्छे होते हैं। अगर ये लोग गंदे होते, ये लोग बुरे होते, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे काम करने की हाँ कमी ना करते। ये तो किसी चोर को देखते, ये तो किसी आरओआई प्लान में जाते। अगर ये गंदे होते, जैसे कि भाई कोई आदमी आरओआई प्लान वगैरह 2 के 4 बनाने वाला कर लेता है, तो उसकी कहीं ना कहीं इमेज गिरी जाती है मार्केट में, है ना। लोग उसे बुरी नजर से देखने लगते कि यार उस घटिया कंपनी में काम किया था तो ये आदमी ऐसा होगा। तो जब मैं इन लोगों से मिला और इनकी आत्मीयता देखी, इनकी मोहब्बत देखी, इनके विचार मैंने सुने, वो डॉक्टर साहब थे, किरण जी थे, विकास जी थे, आमिर था, प्रमोद था, इनकी आंखें देखी, बड़ा अजीब सा मुझे एहसास हुआ, यार आरओआई वाले भी इतने अच्छे लोग होते हैं, इनके अंदर भी इंसानियत होती है, ये भी लोगों का भला करना चाहते हैं, ये भी लोगों का दिल जीत के आगे बढ़ना चाहते हैं। अजीब है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी ऐसे लोग होते होंगे। फिर मुझे एक एहसास हुआ, ओके ये लोग गलत नहीं होते, ये तो स्टार है, लेकिन इन्हें जो लोग यूज करते हैं, जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, गलत वो लोग होते हैं।